गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और बुक वर्क भी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। लास्ट चैप्टर हमने किया था कलेक्शन ऑफ डाटा और उसको कैसे कलेक्ट करते हैं बाय सेंसेस एंड बाय सैम्पलिंग मेथड। आज हम करेंगे स्टैटिकल स्टेजेस की सेकंड स्टेज। फर्स्ट थी कलेक्शन, सेकंड होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। व्हेन इन्वेस्टिगेटर collect data for an investigation, these are just raw data। जब एक इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो डाटा रो डाटा होता है। रो डाटा वो डाटा होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का होता है, हम उससे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस इज़ जस्ट लाइक अ लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और आइडेंटिटी। हमने कलेक्ट किया, वो सारा डाटा क्या है, मिक्सअप है। हमने अभी उसको जब कोई कैटेगराइज नहीं किया, कोई अलग अलग नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो डाटा जस्ट रो डाटा है, कोई कंक्लूजन ही है, जस्ट एक अ लंप ऑफ क्ले की तरह है। डाटा आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिफोर आर प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। जब हमने कोई कंक्लूजन निकालना होता है, कोई ऑब्जर्वेशन उसकी फाइंड करनी होती है, तो उससे पहले हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। Now, what is organization? Organization of data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। Organization का मतलब है मिक्स डाटा को अरेंज करना ताकि हम उस डाटा को ईजिली कंपेयर कर सकें और उससे हम कोई ना कोई कंक्लूज़न फाइंड आउट कर सकें। An important method of organization is classification of data। Classification means what is classification? Classification का मतलब है जिसके अंदर हम डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासीफाई करना मतलब बांटना। तो जो भी मिक्स डाटा होता है हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अर्बन रूरल को अलग अलग कर देना, पर्सनस को मेल फीमेल को अलग अलग कर देना, 2006-7 के डाटा को अलग अलग करना। तो ये अलग अलग करना क्या है, क्लासिफिकेशन। देयर आर 200 फैमिलीज इन योर स्ट्रीट। अगर मान लो हमारी स्ट्रीट में 200 फैमिलीज़ हैं। यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हमने उनका ये सारा डाटा पता करना है कि उनकी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, what this data will be a little use unless how many families are uneducated। तो हमने पता तो कर लिए कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, बट जब तक हम ये नहीं पता कर लेते कि टोटल कितनी फैमिलीज़ एजुकेटेड हैं, टोटल कितनी अनएजुकेटेड हैं। हमने एजुकेशन लेवल पता किया सिर्फ, बट काउंटिंग जब तक नहीं पता करते, उसको अलग अलग नहीं करते एजुकेटेड अनएजुकेटेड को, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस। क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, ताकि जो डाटा है उलझा हुआ है उसको हम सिंपल फॉर्म दे सकें और उसको प्रेजेंट करना भी आसान हो सके। यूटिलिटी मतलब उस डाटा के यूज़ को बढ़ाना ताकि उसको हम इजीली उसको यूज़ कर सके जब भी उसकी नीड है। क्लासिफिकेशन एनहांस यूटिलिटी ऑफ डाटा, उसके यूजेस को एनहांस करता है, मीन्स बढ़ा देता है। थर्ड इज़ डिस्टिंक्टनेस, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया टाइम बेस पे, लोकेशन बेस पे, कैटेगराइज पे हम क्या करते हैं, डाटा को अलग अलग बांट देते हैं। कंपेरेबिलिटी, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितना डाटा 2006 का था, कितना 2007 का था। साइंटिफिक अरेंजमेंट, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। डाटा को हम सिस्टेमेटिकली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सिक्स्थ इज़ अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन करने के बाद डाटा हमारा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
हम किस किस बेसिस पे डाटा को डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थर्ड वन इज क्वालिटेटिव, फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट वन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. जियोग्राफिकल मतलब जिसमें हम डाटा लोकेशन वाइज डिवाइड करते हैं, जैसे पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, यूपी का अलग. तो ये डाटा हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. सो दिस इज़ नोन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो जब हम टाइम बेस पे डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसे 2018, 19, 20 का डाटा अलग अलग करना, तो ये है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटी बेस पे अलग अलग करना, जैसे कि क्वालिटी बेस पे कैसे हो सकते हैं, जैसे मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, हेल्दी अनहेल्दी. ओके, तो ये है उसकी क्वालिटी बेस पे डिवाइड करना. तो इसकी बहुत सारी आगे भी सब डिविजन्स हैं, जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड. सिंपल मतलब जिसके दो ही एस्पेक्ट हों, टू बेसिस पे डिवाइड करें, जैसे मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड. दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन. और मैनीफोल्ड जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे पहले दो एस्पेक्ट स्किल्ड अनस्किल्ड, अब स्किल्ड भी दो तरह के हो सकते हैं आगे, लिटरेट इलिटरेट, ओके, रूरल अर्बन. तो ये है रजे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी क्लासिफिकेशन. न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम नंबर बेस पे डाटा डिवाइड करते हैं, जैसे 0 से 1 लाख, तो ये सारा डाटा नंबर्स है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो आज आपने ये दोनों तीनों टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, what are objectives of classification, and third is basis of classification. कि किस किस डिवाइड पे हम डाटा को बांटते हैं. तो फर्स्ट था जियोग्राफिकल, जिसमें हम लोकेशन बेस पे डिवाइड करते हैं. क्रोनोलॉजिकल में हम टाइम बेस पे डिवाइड करते हैं. क्वालिटी में हम उसको उसकी विशेषता, जैसे मेल फीमेल, ऐसे उसकी विशेषता के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. तो ये फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, सिंपल और मैनीफोल्ड. सिंपल में दो ही एस्पेक्ट होते हैं और मैनीफोल्ड में ज़्यादा. क्वांटिटी नंबर बेस पे डाटा को डिवाइड करना. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.